देखो आज ना मैं तुम्हें एसक्यूएल पढ़ाने वाला हूँ। और एसक्यूएल पढ़ाने से भी ज्यादा फोकस मैं तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करने पे करूंगा। ठीक है, और तुम्हें इस तरीके से ये समझाऊंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे इसको। थ्योरेटिकल नॉलेज तो तुम कहीं से भी ले सकते हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए थ्योरी कहीं से भी पढ़ सकते हो। बट कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करे वो मैं इस वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है। एसक्यूएल पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम फोकस करेंगे डेटा पे। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब व्हाट इज डेटा? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट टू लर्न और अंडरस्टैंड समथिंग। अब डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स, their roll numbers and their favorite subject. So all these are data about the students. Now data can be about of any product, data can be about your Instagram account, data can be about your WhatsApp chats, okay? So तो डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस का इन्वेंशन हुआ था। सो लाइक हमारे पास अगर कोई प्लेस है, सपोज एक प्लेस है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेटाबेस। ठीक है। अब डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, वो सब हम बाद में देखेंगे। बट जो इसका मेन जो सोर्स है वो है डेटा। एक्चुअल में तो हम इसी से खेल रहे हैं ना। सबसे जो क्रूशियल चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मैनेज करना डेटा को, डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को देखना, डेटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करना। सो ये जितनी भी चीजें हैं, एसक्यूएल हो गया, डीबीएमएस हो गया, आरडीबीएमएस हो गया, ये सब कुछ बना ही किसके लिए है? डेटा को मैनेज करने के लिए। तो आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा कि व्हाट इज डेटा। ओके, इट्स वेरी सिंपल थिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा कहलाती है, ठीक है। अब हमारे पास सपोज किसी किसी भी तरीके का डेटा, सपोज कोई स्कूल है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, द टाइटल इज मैनेजिंग डेटा। अब सपोज करो हमारे पास डेटा तो है, पर उस डेटा को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे कंप्यूटर का अभी जिक्र भी नहीं करेंगे, ठीक है। इमेजिन करो एक ऑफिस या एक स्कूल है, ठीक है। वो अपना डेटा कैसे मैनेज करते हैं? वो एक बड़ी सी अलमीरा लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई है। अब वो फाइलें किसी भी तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। सपोज एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है, उनके सैलरी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उनकी अटेंडेंस शीट्स हो सकती है। तो जब भी किसी को डेटा चाहिए तो वो क्या करेंगे? अलमीरा खोलेंगे, फाइलें चेक करेंगे और उसमें से डेटा को देख सकते हैं। तो एक पिक्चर दिखाता हूं, जैसे यू कैन सी हेयर वी हैव एन अलमीरा। ओके, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइलें पड़ी हैं। अब ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये कितनी बेसिक चीज है, तुम लोगों ने स्कूल में, ऑफिस में देखा होगा, है ना। एक अलमीरा है, उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है? फाइलों में। सपोज करो ये ऊपर वाली फाइलें उनके एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स है, उनकी बेसिक डिटेल्स अबाउट एड्रेस, नेम, एज, जेंडर। ये सेकंड वाली रो सपोज करो उनके सैलरी रिकॉर्ड्स है। ये थर्ड वाली रो सपोज करो उनकी पीएफ और बैंक डिटेल्स रिलेटेड है, एंड फोर्थ रो एज वेल। तो हमने डेटा को मैनेज कैसे किया? मैन्युअली तरीके से हमने एक अलमीरा ली, हमने एक एक फाइल बनाई, एक एक एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, और हमने उसको शेल्फ में डालना शुरू कर दिया। ठीक है। ऐसे करके ही हमने अपने डेटा को मैनेज करना शुरू किया। अब ये था मैनेजिंग डेटा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इसके बाद आता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है ना, देखो इस डेफिनेशन को ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो एक ऑफिस है, वो डेटा कैसे मैनेज करते हैं? अलमीरा है, उनके पास फाइलें हैं, वो फाइलों में डेटा डालते हैं, शीट्स में डेटा डालते हैं।
और अलमीरा में रखते हैं, निकालते हैं, वहीं से देखते हैं। अगर किसी का रिकॉर्ड देखना है, सैलरी देखनी है, तो वो अलमीरा में जाएंगे, फाइलों से रिकॉर्ड देखेंगे। बट सपोज अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, एक अलमीरा लेना, उसको फाइलें एलोकेट करना, उसमें से फाइलें निकालना, खोलना, ठीक है, देखना, ये एक प्रोसेस बन गया ना। इट इज कॉल्ड, हम इसे बोल सकते हैं बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने एक सिस्टम बना दिया कि हम डेटा को कैसे मैनेज करेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। डेटा को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने एक सिस्टम बना दिया, सिंपल। अब यार देखो, जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो ऐसे सिस्टम्स को ऑटोमेट करने की जरूरत है, या कह सकते हो कि ऐसे सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे आईबीएम है, ओरेकल है, उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला कि यार इस डेटा को बेटर तरीके से मैनेज कैसे किया जा सकता है। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो पहले था, यानी डीबीएमएस, जो यहाँ पे यूज हो रहा था ऑलरेडी, इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, राइट। तो फिर वहां पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनाए। तो एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जैसे एसक्यूएल सर्वर। अब तुम ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, इसका इसका पूरा यूआई थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, बट चिंता की बात नहीं है, एक मेंटल पिक्चर बनाओ। अब हमारी इस इमेज में क्या था, हमारे पास एक अलमीरा थी, या कह सकते हो हमारे पास मल्टीपल अलमीरा है, एक ये वाली, एक ये दो, दूसरी ये वाली जो खुली पड़ी है। तो ये जो रूम होगा जिसमें ये अलमीरा पड़ी है, तुम ऐसे समझो कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एक रूम है भाई, ठीक है। और इसके अंदर ना मेरे पास मल्टीपल अलमीराज हैं। सपोज करो ये मेरे जितने भी डेटाबेसेस हैं, ये अलग अलग अलमीराज हैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरी वो वाली अलमीरा है जो अभी खुली पड़ी है, ठीक है। तो मेरी अलमीरा में मैंने फाइलें रखी हुई हैं, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स, ये वो, ठीक है, जो जो भी जिस तरीके का डेटा मेरे को मैनेज करना है। तो उन फाइलों की जगह हमारे पास आ गए टेबल्स। डेटाबेस और सीक्वल के टर्म में हम इसको टेबल्स बोलेंगे, हम इनको फाइलें नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल चीजों पे मत जाओ, इस यूआई को देख के कंफ्यूज मत हो, बस एक मेंटल पिक्चर बनाओ कि ये एक प्लेस है जहां पे आपके पास डेटाबेसेस है, और जिसके अंदर आप मल्टीपल डेटाबेस रख सकते हो। ये अलग डेटाबेस है, ये अलग डेटाबेस है। पिक्चर पिक्चर विजुअलाइज करो, इससे आप भूल नहीं पाओगे कभी भी। हमारे पास दो अलमीरा है, सपोज ये स्टूडेंट्स की है, ये एम्प्लॉयज की है। तो ऐसे ही हमने अलग अलग डेटाबेस बनाए हो, हर एक डेटाबेस के अंदर हमारे पास अलग अलग फाइल है, सपोज टेबल्स है। विजुअलाइज करो चीजों को, माइंड में सिंप्लीफाई करो कि मैं इसको अपने माइंड को बेटर तरीके, सिंपल तरीके से समझा कैसे सकता हूँ। तो जो मैंने ये तरीका आपको बताया, ट्रेडिशनल वे, जिस वे से हम मैनेज करते थे डेटा को, वो अब हमने डिजिटल कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज ने सॉफ्टवेयर बनाए और इस चीज को डिजिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो थिंक इट एज अ, वी हैव क्रिएटेड अ डिजिटल सॉफ्टवेयर टू मैनेज डेटा, है ना। यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने अलमीराज बनाई, या अलमीराज ली, उसमें फाइलें रखी, फाइलों में पेजेस रखे, तो हमने एक काइंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। बट यहाँ पे कंपनीज ने पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया टू मैनेज डेटा, तो इसको हम बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, और उन डेटाबेस के अंदर हम अलग अलग फाइल्स मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में, सॉफ्टवेयर के टर्म में, सीक्वल सर्वर की टर्म में, हम इसको टेबल्स बोलेंगे, ठीक है। अब उन फाइल्स के अंदर कितना भी डेटा हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर के केस में, बट फाइल्स के केस में लिमिटेड है। और भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक होगा, जैसे कि डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। अब डीबीएमएस तो आप समझ गए है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे हम डेटा को मैनेज करते हैं। बट आरडीबीएमएस क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।